आज मैं आपसे उस व्यक्ति की बात करने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही हमें नंबर 7 याद आता है। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की बात करने वाला हूं जो बचपन में मेला घूमने जाता है तो जब बच्चे अन्य तरह के खिलौने ले रहे होते हैं तो वो एक पोस्टर की तरफ इशारा करके दिखाता है कि मुझे इस भगवान की तस्वीर चाहिए। और उस भगवान कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के गॉड यानी कि सचिन तेंदुलकर को होते हैं। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की कहानी कहने वाला हूं जो एक ही समय पर उसको एग्जाम भी देना होता है और उसके क्रिकेट मैचेस भी चल रहे होते हैं। तो वो 3 घंटे के एग्जाम्स को मात्र 2 घंटे में कंप्लीट करके ग्राउंड पे पहुंचता है प्रैक्टिस के लिए। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की कहानी कहने वाला हूं जिसके पास 2 तरीके के ऑप्शन थे, या तो वो टीटी की नौकरी कर ले रेलवेज में, अन्यथा वो इस देश के इतिहास में अपना नाम बना ले। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की कहानी कहने वाला हूं जिसका पहला प्यार अधूरा रह जाता है और उसके बाद वो अपने दूसरे प्यार के चंद ही दिनों में उससे विवाह कर लेता है। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की कहानी कहने वाला हूं जो सेलिब्रेशन के समय में अन्य देशों के कप्तानों की तरह ट्रॉफी अपने हाथ में रखना पसंद नहीं करता है बल्कि अपने खिलाड़ियों के हाथों में पकड़ा देता है। आज मैं आपसे उस व्यक्ति की कहानी कहने वाला हूं जो गुड लुकिंग भी है, स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, जबरदस्त खिलाड़ी भी है, कैप्टन कूल भी हैं और थाला फॉर रीजन भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। और आज ही दिन यानी कि 7 तारीख को ही उनका जन्म दिवस आता है। उनकी जर्सी नंबर 7 है और उनके रिकॉर्ड्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो मेरे समझ आता है वो ये है कि इन्होंने 10 साल तक लिमिटेड ओवर्स के जो मैचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल T20 मैच हुए या फिर अन्य जो मैचेस हुए, उसकी कप्तानी की श्रृंखला इन्होंने अपने हाथों में रखी थी, उसकी कप्तानी की कमान इन्होंने अपने हाथों में रखी। साथ ही दूसरा रिकॉर्ड अगर हम इनकी बात करें तो उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीती और तीसरी खास सबसे बात उनकी यह है कि उनकी कप्तानी में CSK ने 5 IPL ट्रॉफीज जीती हैं। मजे की बात देखिए कि 2008 में धोनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जो कि खेल जगत का सबसे सर्वप्रिय एक तरीके का वो अवार्ड है। साथ ही धोनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। हमने देखा है कि धोनी का प्यार किस प्रकार से इंडियन आर्मी की तरफ होता है। हमने पुलवामा के जवान जब शहीद हुए थे या फिर उसके अलावा जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसमें धोनी की तरफ से जो मदद की जाती है, कई बार वो आर्थिक मदद होती है, कई बार वो मानसिक रूप से मदद करने का प्रयास करते हैं परिवार का, वो हमने देखा है। और कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि उनके ग्लव पे जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं तो उनके ग्लव पे आर्मी मैन का साइन होता है। और यही कारण है कि उनको आर्मी के प्रति अत्यधिक प्रेम भी था और यही कारण है कि सरकार ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से नवाजित किया हुआ है। और साथ ही इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्होंने सबसे पहली बार जब वो खेलने आए थे, जब उन्होंने सबसे पहला इंटरनेशनल मैच खेला था तो वो 0 पे आउट हो गए और जब उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच खेला था इंटरनेशनल मैच, तब भी वो 0 पर ही आउट हो गए थे। यह हमने देखा है। और फिर आता है इतने सारे रिकॉर्ड बनाने वाले कप्तान का इंडियन क्रिकेट टीम में एक आखिरी समय, जब उन्होंने 2017 में भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। आज के समय पे जब हम धोनी को याद करते हैं तो उनको सबसे पहले याद किया जाता है उस दिवस के लिए कि उनकी बेटी जो थी वो उस दिन जन्म लेने वाली थी इस दुनिया में और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में थी। तो उस समय पे महेंद्र सिंह धोनी जो थे उन्होंने अपने मैचेस को प्रायोरिटी देकर के वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए थे। इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया भी, इस वक्त एक रील भी बहुत ज्यादा चल रही है जिसमें उनकी वाइफ कहती है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के लिए उनकी प्रायोरिटी उनका क्रिकेट है और मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी महेंद्र सिंह धोनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम उनकी बाइक कलेक्शन की बात करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी को याद किया जाता है, झारखंड के घर में जो उनका बाइक कलेक्शन है वो न जाने कितने करोड़ रुपए का है। लगातार वहां पे आप देखेंगे तो श्रृंखला में बहुत सी बाइक लगी हुई है और उनकी फेवरेट बाइक जो है वो आज के समय में भी RX 100 ही कही जाती है क्योंकि उनको उस बाइक से अधिक लगाव है। उनका एक बहुत पुराना अगर हम किस्सा याद करें तो हमें पता चलता है कि एक समय पे उनके पास बाइक नहीं हुआ करती थी तो वो अपने साथी जो थे उनकी बाइकों पे घूमा करते थे और उनकी बाइक से वो न जाने कितने किलोमीटर दूर जाया करते थे मैचेस खेलने के लिए। एक और हमें उनका पुराना किस्सा याद आता है। महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत से अगर आप नोटिस करेंगे तो वो कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे। वो बनना क्या चाहते थे? वो बनना चाहते थे एक फुटबॉलर।
बहुत अच्छे गोलकीपर थे, स्कूल की फुटबॉल टीम थी, उससे निकाल करके उनको क्रिकेट टीम में लाया गया था। तो वो बड़े प्यार से, बड़ी नाजुक तरीके से, बड़ी मासूम तरीके से अपने कोच से कहते हैं कि मैं बड़े बॉल से नहीं बल्कि अब छोटे बॉल को पकड़ूंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और वही बच्चा जो कल तक क्रिकेट को प्रेम नहीं करता था, आज वो क्रिकेट में बादशाह बन के खड़ा हुआ है। कैप्टन कूल है, उनकी बातें आज के समय में भी इंडियन टीम नहीं टाल सकती है। अगर वो कोई चीज सजेस्ट करते हैं, वो बीसीसीआई के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है, और उस वक्त के जो कप्तान होते हैं उनके लिए भी। और कई लगभग 1 साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी का एक जो अभी इंस्टाग्राम पोस्ट आया था, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा थी। उस पर करोड़ों लाइक आए हैं उस पोस्ट पे। उसमें उन्होंने इंडियन टीम को बहुत ज्यादा बधाई दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, और धन्यवाद इतने अच्छे बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बाकी बर्थडे गिफ्ट्स को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन उनको ये बर्थडे गिफ्ट जरूर याद रहेगा कि इंडियन टीम ने उनको T20 वर्ल्ड कप ला करके दिया है, और ये हमेशा याद रखने वाली चीज भी। और हाल ही में उनकी जो कल की तस्वीर है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो सलमान खान के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें उनका लुक बड़ा शानदार है। माही अपने हेयर स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। और बाकी आपका क्या कहना है महेंद्र सिंह धोनी को, आप कैसे याद करते हैं? मुझे तो वो 2011 के वर्ल्ड कप से ही बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे दिमाग में छप चुके हैं, जब वो इतनी अच्छी कप्तानी के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप लिफ्ट अप किया था, और उसके बाद जब वो हम शोर सुनते हैं कि इंडिया वॉन दी वर्ल्ड कप। तो खैर, कई बार ये भी कहा जाता है कि माही के जैसा दोबारा कोई नहीं मिल सकता। उन्होंने अपनी बात खुद अपने मुख से एक बात कही थी कि हो सकता है कि कल मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी आए, और उसके बाद बहुत अच्छा सा एक रील एडिट करके उसमें कहा जाता है कि लिख के ले लीजिए, दोबारा कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है। खैर, क्या हमें दोबारा कोई माही खड़ा हुआ मिलेगा? क्या हमें दोबारा से कोई महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल नजर आने वाला है इंडियन क्रिकेट टीम में? और बाकी कैप्टन कूल को लेकर के आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।